Hello friends and welcome to MFK tutorials. In this session I am still discussing about exercise 1.1 solution. इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन को, जिसमें हम लोगों ने कवर कर लिया था रिलेशन क्या होते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने डिटेल्ड में बात किया था। तो इसको देखने से पहले आप हमारे इससे पहले वाले लेक्चर को देख करके आएंगे तो ये और समझ में आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमें ये बताना है कि ये जो दिया गया है चारों क्वेश्चन, ये रिफ्लेक्सिव है, कौन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इसके बारे में बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज कह रहा है रिलेशन आर इन सेट ए। ये जो रिलेशन है ए में डिफाइंड है। कह रहा है डिफाइंड आर जो डिफाइंड है वो क्या है, आर इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, और कह रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये हमें बताना है। ठीक है, कैसे करेंगे? फॉर रिफ्लेक्सिव। ठीक, देखिए ये रिलेशन जो डिफाइंड है, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, इसमें डिफाइंड है। ठीक है, ए से ए में डिफाइंड है। चलिए ये रिलेशन पहले क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक, इफ़ यू टेक वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू वाई। ठीक है, तो ये नथिंग बट x कामा वाई सच दैट 3x इक्वल टू वाई। ठीक है, r इज इक्वल टू, अगर मैं x की वैल्यू 1 ले रहा हूँ, ठीक है, तो y की वैल्यू 3 आ रही है। x की वैल्यू 2 ले रहा हूँ, ठीक है, x की वैल्यू 2, तो y क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। x मैं 3 ले रहा हूँ तो y क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। x 4 ले रहा हूँ तो y क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। x अगर मैं 5 ले रहा हूँ तो y क्या आ रहा है, 15 आ रहा है ना। लेकिन ये हो नहीं सकता। नहीं, क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जो सेट ए है वो 14 तक ही है। ठीक है, इसलिए ये वाला इसमें नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये हमारा सेट बनेगा। ठीक, बात समझ में आई? अब हम रिफ्लेक्सिव देख रहे हैं। रिफ्लेक्सिव को चेक करने के लिए हमारा देखिए यहाँ पर 1 गामा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, एक बात बता दें, हम नहीं शो करने के लिए कोई एक ही दिखा देंगे। ठीक है, और है के लिए हमको एक एक पेयर चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिए, हमने पहले ही दिन बताया था। ठीक है, चूँकि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, डबलेट्स होना चाहिए, डबलेट्स ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए। इस ए सेट का यहाँ पर रिलेशन में डबलेट्स होना चाहिए, तो हमारा ये पहला 1 1 ही नहीं, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब बात करते हैं फॉर सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक की बात करेंगे। देखिए 1 गामा 3 इट इज़ बिलोंग्स टू आर। ठीक है, बट सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई दैट बी ए बिलोंग टू आर, ये होना चाहिए, है ना। तो यहाँ 1 3 आर में है, ठीक है, बट 3 1 डज नॉट, यहाँ कहाँ है, डज नॉट बिलोंगिंग टू आर। ठीक है, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। फॉर ट्रांजिटिव, ठीक, ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई दैट ए सी बिलोंग्स टू आर, ये ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन है। ठीक है, ठीक, फॉर ट्रांजिटिव, ठीक है, और ये सिमेट्रिक के लिए था। अब देखिए 1 3 बिलोंग कर रहा है। ठीक है, 1 3 बिलोंग्स टू आर एंड यहाँ दिस इज ए एंड बी। ठीक है, दिस इज बी एंड सी। ठीक है, 3 9 बिलोंग्स टू आर। ठीक, अब क्या होगा, ए सी, इट मीन्स दैट 1 एंड 9। ठीक है, बट 1 गामा 9 डज नॉट बिलोंगिंग टू आर। ठीक है, ए सी आर में भी होना चाहिए, ए सी भी आर में होना चाहिए, तो 1 9 आर में नहीं है, सो आपका आर क्या हो जाएगा, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, है ना। बात समझ में आई? तो यहाँ से हमने देख लिया ये क्वेश्चन जो कह रहा था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हम लोगों ने दिखा दिया। चलिए नाउ आवर सेकेंड वन क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकेंड वन नथिंग बट कह रहा है रिलेशन आर है
वो डिफाइंड किस में, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। आर जो है ये इस टाइप का जो रिलेशन हमारा है, आर इज इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स जो है 4 से आपका लेस देन है, एक्स इज लेस देन 4। अब देखिए ये इसके अकॉर्डिंग, इस सेट के अकॉर्डिंग जो हम एन लेंगे, जो सेट ए है, इट मीन्स दैट जिसमें डिफाइंड है वो ये कहाँ से डिफाइंड है, आर इज ए रिलेशन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ठीक है, ये इसमें डिफाइंड है। ठीक, बात समझ में आई। अब कैसा है, रिस्ट्रिक्शन है कि x की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 4 होगी। तो चलिए देख लेते हैं, r इक्वल टू क्या आपको मिल जाएगा, x की अगर मैं वैल्यू 1 लूँ तो y की क्या मिलेगी, 6 मिलेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है x लेस देन 4, आगे चलो 2 लूँगा तो क्या मिलेगा, x की वैल्यू 2 लूँगा y 7 हो जाएगा, x की वैल्यू 3 लूँगा y क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। x की वैल्यू 4 नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि कह रहा है x लेस देन 4, है ना, x जो है 4 से कम होना चाहिए। ठीक, ये हो गया, ये हमारा रिलेशन बन करके आ गया। अब हम बात करते हैं फॉर सिमेट्रिक, फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए बात करेंगे तो देखो यहाँ पर कोई डबलेट्स ही नहीं है, 1 1, ठीक है, यहाँ पर 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, सो r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है, r रिफ्लेक्सिव नहीं हो जाएगा। अब हम बात करते हैं फॉर सिमेट्रिक, ठीक है, फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, वही ए बी बिलोंग्स टू r, इम्प्लाई दैट बी ए बिलोंग्स टू r, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1 6 बिलोंग्स कर रहा है r में, बट 6 1 डज नॉट बिलोंगिंग टू r, सो r इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक नहीं होगा। अब हम बात करते हैं फॉर ट्रांजिटिव, तीसरा जो है आपका ट्रांजिटिव की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू r एंड बी सी बिलोंग्स टू r, इम्प्लाई दैट ए सी बिलोंगिंग टू r। चेक कर लीजिए, 1 6, ठीक है, ए बी ये है, बी सी कोई नहीं मिल रहा है, ठीक है। इफ़ ए बी यहाँ है, बी के लिए कोई दावेदार ही नहीं है। इफ़ वी कंसीडर ए एंड बी दिस पेयर, देन बी सी है ही नहीं, यहाँ पर इसको ए बी कंसीडर करूँ तो बी सी नहीं है ना। तो यहाँ पर ईच एंड एवरी सिचुएशन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारा सिमेट्रिक के लिए ये कहता है कि इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग टू आर, ये होगा तो ये होना चाहिए। अगर ये है ही नहीं है तो वो तो ये होने से मतलब ही नहीं, हमारा रिलेशन जो हो जाएगा वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। और हमने बताया था कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में एंड बी सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देन वी विल नॉट चेक ए सी बिलोंगिंग टू आर, our relation will be transitive, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए बी आर में है, ठीक है, बी सी है ही नहीं है जो 6 से स्टार्ट हो। यहाँ पर इस तरीके से भी कह सकते हैं, there is no order pair which started from 6, है ना, which makes BC, ठीक है, that belonging to R। बात समझ में आई, बात क्लियर है। कोई ऐसा यहाँ पर आर्डर पेयर नहीं है जो 6 से स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ इसके लिए। ऐसे यहाँ पर भी वही सिमिलर मैनर, ऐसे यहाँ पर भी सिमिलर मैनर में हम कह देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कई सारे लोग जो है बुक में देखते हैं और कह देते हैं कि ये ट्रांजिटिव है, ठीक है, कहते हैं क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है, कहते हैं कि ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ये ट्रांजिटिव है, ठीक है, बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अब थर्ड वन, दिस इज सेकेंड वन। अब हम बात करते हैं थर्ड वन की तरफ। थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है कि ये जो रिलेशन दिया है तीसरा, ठीक है, ये तीसरा रिलेशन दिया है, कह रहा है किस में डिफाइंड है, ये इंटीजर पे डिफाइंड है,
ठीक है, और वो क्या कह रहा है, आर इज इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर्स। ठीक है, ये कह रहा है। ठीक, जेड में डिफाइंड रिलेशन। अच्छा चलिए देखते हैं, पहले हम इसकी बात करेंगे रिफ्लेक्सिविटी की, फॉर रिफ्लेक्सिव। ठीक है, फॉर आल एक्स बिलोंगिंग टू आर। ठीक है, अब देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए वही होता है ना। अब हम क्या करेंगे, x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। देखिए क्या कह रहा है, x माइनस वाई इज एन इंटीजर, है ना। तो x माइनस एक्स इक्वल टू 0 इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर, इंटीजर ही तो होगा। अब जब ये इंटीजर है तो इम्प्लाई क्या करेगा, x कामा एक्स बिलोंगिंग टू r, क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव, बात समझ में आ रही है, आनी भी चाहिए। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। ठीक है, फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। हाँ, सिमेट्रिक की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इफ़ एक्स कामा वाई बिलोंगिंग टू आर। ठीक है, अगर इसमें आर में बिलोंग कर रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या इम्प्लाई करेगा, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर, इंटीजर। ठीक है, ये इंटीजर हो जाएगा। इट इज इम्प्लाई दैट एक्स माइनस वाई इक्वल टू लेमडा। हमने मान लिया जो वो इंटीजर आ रहे हैं वो एक लेमडा है। ठीक है, हमने कंसीडर कर लिया। ठीक, एक्स माइनस वाई इज नथिंग बट लेमडा। अब ये इम्प्लाई कर देगा वाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस लेमडा, ये भी लेमडा जो है ये भी इंटीजर है। ठीक है, माइनस लेमडा ये भी तो इंटीजर है, यहाँ पर कोई हवाला नहीं दिया रहा कि पॉजिटिव इंटीजर है नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो y माइनस एक्स भी क्या हो जाएगा, लेमडा, लेमडा नथिंग बट एन इंटीजर, तो यहाँ से इम्प्लाई करेगा। ठीक है, या देखिए कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, y माइनस एक्स इज, अगर x माइनस वाई है तो एक्स वाई हो जाएगा। अब y माइनस एक्स है तो y कामा एक्स बिलोंगिंग टू r। ठीक है, इम्प्लाई दैट, ठीक है, क्या हो जाएगा, हेंस ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक हुआ, कैसे हुआ, देखो एक्स वाई लेके चले तो वाई एक्स आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिविटी के लिए, फॉर ट्रांजिटिव, फॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं हम, नथिंग बट यही लेकर के चलते हैं, इफ़ एक्स कामा वाई बिलोंग टू आर एंड वाई कामा जेड बिलोंग टू आर, इम्प्लाई करना चाहिए क्या, एक्स कामा जेड, इफ़ इट दिस, इफ़ दिस देन क्या हो जाएगा, एक्स वाई बिलोंग टू आर, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू लेमड़ा, ये एक इंटीजर है। ठीक है, अगर ये है तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, वाई माइनस जेड इज इक्वल टू, हमने मान लिया गामा, ये भी कोई एक इंटीजर है। ठीक है, गामा मान लिया, ये भी कोई एक इंटीजर है। अब देखो इससे, इस वाले इक्वेशन से और इस वाले इक्वेशन से हमने ऐड किया तो x माइनस वाई माइनस प्लस ऐड कर दिया, प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू नथिंग बट लेमड़ा प्लस गामा। ठीक है, वाई वाई कट जाएंगे, x माइनस जेड इक्वल टू लेमड़ा प्लस गामा। देखिए ये भी एक इंटीजर है, लेमड़ा प्लस गामा, लेमड़ा एक इंटीजर है, गामा एक इंटीजर है, तो दोनों को एडिशन करेंगे वो भी एक इंटीजर होगा। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई करेगा, x, देखिए x माइनस वाई इज एन इंटीजर, तो एक्स वाई लिखते हैं। अगर एक्स वाई इंटीजर है तो एक्स वाई पेयर रिलेशन में होगा, अगर एक्स माइनस जेड इंटीजर है तो एक्स जेड रिलेशन में हो जाएगा, एक्स जेड बिलोंग टू आर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। ठीक है, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा अपन का, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है आपका, फोर्थ रिलेशन। ठीक है, आप पॉज करके वीडियो को राइट डाउन भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, सॉल्यूशन को। चलिए चौथा कह रहा है, ठीक, चौथा क्या कह रहा है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, हाँ सीटी बजा रही है, आर इज इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, ये कह रहा है। अच्छा साहब, चलिए देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ना। आर में वो ऐसे सारे रिलेशन हैं, ठीक है, और किस में डिफाइंड है, इसमें, किस में, आर इज डिफाइंड ए से ए में। ठीक है,
कह रहा है y जो है डिविजिबल बाई x, ठीक। तो कौन सारे हो जाएंगे, एक तो y जो 1 है ये x से डिविजिबल हो गया, अगर मैं 2 लूँगा तो 2 1 से भी डिविजिबल है, 2 ये वाला 2 से भी डिविजिबल है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 2 की कहानी ख़त्म, अब हम आ जाते हैं 3 पर। तो 3, ठीक है, देखो ये 3 जो है 1/3 ये तो डिविजिबल नहीं है, 2/3 ये डिविजिबल नहीं है, ठीक है, एंड 3/3, हाँ 3/3, ठीक है। और फिर उसके बाद हो जाएगा 4, अगर मैं लूँ 4 4 4 4, तो y इज़ डिविजिबल बाई x, है ना, तो 2 हो जाएगा आपका, ठीक है। और क्या हो जाएगा 4 and 4 हो जाएगा, ठीक है, समझिए बात को। फिर अब मैं अगर 5 लूँ तो 5 किसी से यहाँ पर डिविजिबल नहीं होगा, देख लीजिए नहीं। 6, हाँ 5 1 से होगा भाई, 1 हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद और कुछ नहीं होगा। अब देखिए 5 की तो कहानी ख़त्म, 6 लूँगा 1 आ जाएगा, 6 लूँगा 2 आएगा, 6 लूँगा 3 आ जाएगा, 6 लूँगा 4 आएगा, नहीं आएगा, ठीक है, पूरा पूरा होना चाहिए, ये मतलब होता है डिविजिबिलिटी का। हाँ अब मैं 6 लूँगा तो 6 ही आना चाहिए, हाँ ये आपकी बात हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो एक तरीके से रिलेशन आपका जो मिल गया, इस तरीके से ये रिलेशन बन जाएगा पूरा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिविटी के लिए ना, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a, ठीक है, इस सेट में ले लिया हमने। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, y इज डिविजिबल बाई x, y की प्लेस पे अगर मैं x लूँ तो x इज डिविजिबल बाई x। अरे कोई नंबर लो, ठीक है, वो सेल्फ खुद से तो डिविजिबल होगा ना, 4 में लूँ 4 से डिविजिबल होगा, तो मैं से 3 लूँ तो 3 से डिविजिबल है, ऐसे मैं x लूँ तो x जो है खुद से तो डिविजिबल है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इम्प्लाई कर जाएगा x, बिलोंगिंग टू r, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सिमेट्रिक की, है ना। तो सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक, ठीक है, हम बात कर लेते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक यही तो कहता है, सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं। इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, अच्छा तो क्या होना चाहिए, एक्स वाई ले रहा हूँ मैं, ठीक है, एक्स वाई बिलोंग टू आर, तो एक्स इज डिविजिबल वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, ठीक है, ठीक ये है। अच्छा y x से डिविजिबल, अच्छा यहाँ से देखिए 1 2 यहाँ पर बिलोंग कर रहा है, ठीक है, कहीं 2 1 है, कहीं 2 1 है, नहीं है। ऐसे 2 4 ले रहा हूँ, 4 2 कहीं है, नहीं है। 1 6 ले रहा हूँ तो 6 1 नहीं है, है ना। तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे, कैसे, ऐसे, ऐसे, कैसे, ठीक है। 1, 2 बिलोंग्स टू R, ठीक है, 1, 2 बिलोंग्स टू R, बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। या फिर इसी को ऐसे बात कर सकते हैं, 1, 6 बिलोंग्स टू R, बट 6, 1 डज नॉट बिलोंग टू R। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक। बात समझा। तो ये आपके सिमेट्रिक भी नहीं रह जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव के लिए, ठीक है, ट्रांजिटिव, ठीक है। अब देखिए ट्रांजिटिव के लिए हाँ, x, y बिलोंग्स टू R एंड y, z बिलोंग्स टू R, ये होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y इज डिविजिबल बाई x, y इज डिविजिबल बाई x, ठीक है, ये वाला पहला वाला। ये दूसरा क्या हो जाएगा, इम्प्लाई करेगा z इज डिविजिबल बाई y, ठीक है। ये दोनों क्या, देखो y जो है x को डिविजिबल है और z जो है y को डिविजिबल है। तो यहाँ से इम्प्लाई कर जाएगा क्या, x इज डिविजिबल
बाई, ठीक है, x इज डिविजिबल बाई z। कैसे? अच्छा सर कह तो दिए कैसे, देखिए मैं y की कोई कंसीडर कर लूँ जो x को डिविजिबल है। चलो मैंने ले लिया 4 जो है डिविजिबल बाई 2, ठीक है। अब मैंने यहाँ ले लिया 2 जो है, ठीक, 2 जो है डिविजिबल बाई 1, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ना x इज डिविजिबल बाई 1, ठीक है। यहाँ से हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, कोई सा भी नंबर आप चूज़ कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ से इम्प्लाई क्या हो जाएगा, x, z बिलोंग्स टू r, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। अच्छा सर, ठीक। चलिए अब हम फर्दर बात कर लेते हैं आवर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन 1 के 4th क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। कह रहा है कि जो रिलेशन है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग पर है, ठीक है, इन ए टाउन इन पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय इतना। पहला है r इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, ठीक है। r इज इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट x एंड y वर्क एट सेम प्लेस, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक, x एंड x, ठीक है। यहाँ x के प्लेस पे y अब डालेंगे तो x एंड x वर्क एट सेम प्लेस, क्योंकि अगर मैं कहीं पर वर्क कर रहा हूँ तो मेरी के साथ मैं खुद ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इम्प्लाई कर जाएगा x कामा x बिलोंग टू r, ठीक है। फॉर सिमेट्रिक की बात कर ले रहा हूँ, ठीक है। सिमेट्रिक क्या होता है, इफ़ एक्स वाई बिलोंग टू आर, तो यहाँ से क्या इम्प्लाई करेगा, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, ठीक। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई कर जाएगा, जब एक्स वाई साथ में काम कर रहे हैं तो वाई एक्स भी साथ में काम करेंगे, वाई एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई कर जाएगा, वाई कामा एक्स बिलोंग टू आर, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की, ठीक है, ट्रांजिटिव, ठीक। इफ़ एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ये क्या इम्प्लाई करेगा, एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, ये क्या इम्प्लाई करेगा, वाई एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस। देखिए एक्स वाई के साथ काम कर रहा है और वाई जेड के साथ काम कर रहा है, तो ये दोनों से इम्प्लाई हो जाएगा क्या, एक्स एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस, ठीक है। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई कर जाएगा, एक्स कामा जेड बिलोंग्स टू आर, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, ठीक है। बात क्लियर है, बिल्कुल, ये हो गया। दूसरा कह रहा है एक्स वाई सच दैट एक्स वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, जैसे ये है सिमिलर वे में, खाली यहाँ सेम लोकेलिटी काम करना पड़ेगा। सी कह रहा है एक्स वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टालर देन वाई। चलिए अब हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि जो x है एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टालर देन y है। चलिए हमारा जो c है वो कह रहा है r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टालर देन y, ये है, ठीक। अब देखिए फॉर ऑल x क्या हो जाएगा, ठीक है, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टालर देन x, ये पॉसिबल है। मैं जो है अपने आप से 7 सेंटीमीटर टालर देन हो सकता हूँ, बताइए, मैं खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा ज़्यादा हो सकता है, नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये है ही नहीं। तो क्या हो जाएगा, एक्स कामा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अरे सब देखिए, कोई खुद से
लंबा, बड़ा, छोटा नहीं हो सकता है ना, बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक के लिए क्या हो जाएगा, इफ़ x कामा वाई बिलोंग्स टू r, तो ये क्या इम्प्लाई कर जाएगा, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर taller देन, ठीक है, y, ठीक है, x क्या है, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर taller देन y, क्या इम्प्लाई हो जाएगा, y इज नॉट taller देन x, है ना, y जो है नॉट taller देन x है। अगर x जो है एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर, है ना, क्या है, y से ज़्यादा है, x एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर taller देन y, ठीक है, x 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है y से, तो y क्या हो जाएगा, y इज़ नॉट taller देन x, ठीक है। तो यहाँ इफ़ x इज इक्वल टू y, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, y इज़ एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर taller देन x, है ना, तो क्या हो जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्यों, क्योंकि देखिए अभी तक ये कह रहा था कि x एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर taller देन y, हमने y इक्वल टू x कह दिया अगर, क्योंकि हमारा x y x हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, y जो हो जाएगा एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर taller देन x y, एक बार ये है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका y कामा x डज नॉट बिलोंग टू r, सो r इज़ नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, बात समझ में आई, यहाँ से हमने सिमेट्रिक भी दिखा दिया। ठीक, अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव पर। चलिए अब हम इसका ट्रांजिटिव भी देख लेते हैं। ठीक है, इफ़ इस वाले का क्वेश्चन का, ये वाला सी वाला, इफ़ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर फॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर क्या इम्प्लाई करेगा, एक्स एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टालर देन वाई, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टालर देन वाई। ठीक है, ठीक, एंड इफ वाई जेड बिलोंग्स टू आर, ये क्या इम्प्लाई करेगा, एक्स वाई बिलोंग कर रहा था तो एक्स, ठीक है, अब यहाँ वाई इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टालर देन जेड। देखिए यहाँ से x जो है 7 सेंटीमीटर टालर देन y है, y जो है एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टालर देन z है, तो यहाँ से क्या इम्प्लाई कर जाएगा, x इज एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर टालर देन, ठीक है, ये 7 और ये 7 है ना, टालर देन z। ठीक है, यहाँ देखिए क्या है, ठीक है, विच इज़ नॉट, क्या नहीं है, विच इज़ नॉट, विच इज़ x इज़ नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टालर देन z। अगर ये होता, क्योंकि x क्या आ गया 14 सेंटीमीटर टालर देन z, अगर ये होता तो x z बिलोंग करता r में, तो ये नहीं है, सो क्या हो जाएगा, x कामा z डज नॉट बिलोंग्स टू r, सो नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। बात समझ में आई। चलिए अब हम देख लेते हैं सी, क्वेश्चन नंबर डी। ठीक है, डी क्या कह रहा है, हम लोग डी देख लेते हैं। डी कह रहा है एक्स वाई सच दैट आर इज इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। ठीक है, फॉर रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या हो जाए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग टू दैट सेट, है ना, तो क्या हो जाएगा, एक्स इज ए वाइफ ऑफ एक्स। ऐसा होता है, अगर x इक्वल टू मैं y इक्वल टू एक्स ले लूँ, रिफ्लेक्सिव में यही तो होता है, तो क्या कोई वाइफ खुद अपनी ही की वाइफ होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, x इज़ आ
सेम पर्सन, ठीक है, सो एक्स इज नॉट वाइफ ऑफ हिमसेल्फ, ठीक है, हिमसेल्फ, सो एक्स कामा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है, बात समझ में आई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम सिमेट्रिक के लिए, ठीक है, सिमेट्रिक के लिए बात कर लेते हैं। सिमेट्रिक, इफ़ x कामा वाई बिलोंग्स टू r, तो इम्प्लाई क्या करेगा, x है ना, देखिए यही तो है, x इज़ ए वाइफ ऑफ y, तो x इज़ वाइफ ऑफ y। अब x जो है y की वाइफ है, ठीक है, x जो है y की वाइफ है, तो इफ़ x इज इक्वल टू वाई, है ना, अगर x इक्वल टू वाई हो जाएगा तो क्या y होगा, y इज वाइफ ऑफ x, सोचो ये होगा, क्योंकि x जो है वाइफ है y की, है ना, तो इट मीन्स दैट ये y क्या है, मेल पर्सन है ना। अब y इज ए वाइफ ऑफ x हो सकता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, क्यों, क्योंकि ये जो y है ये तो मेल है, तो कैसे किसी का वाइफ हो सकता है ना। सो y कामा x डज नॉट बिलोंग्स टू r, ठीक है, सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। बोलिए बात समझ में आई, बिल्कुल आनी भी चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव के लिए, ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है। इफ़ x कामा वाई बिलोंग्स टू r, तो x इज़ ए वाइफ ऑफ y, ठीक है, एंड y कामा x बिलोंग टू r, x कामा y कामा z बिलोंग्स टू r, यही तो होता है, तो क्या हो जाएगा, y इज़ ए वाइफ ऑफ z, है ना। x जो है क्या है, वाइफ है किसकी, y की, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है y जो है वाइफ है z का, ठीक है, तो बताइए ऐसा रिलेशन पॉसिबल है। यहाँ पर x जो है वाइफ है किसकी, y की, इसका मतलब y क्या है, मेल पर्सन है ना। अब y को वाइफ होने के लिए फीमेल होना पड़ेगा ना, फीमेल होना पड़ेगा, इट मीन्स दैट x कामा वाई बिलोंग कर रहा है आर में, है ना, लेकिन यहाँ पर y फीमेल y जो है हाँ y जो है यहाँ पर y जो है मेल पर्सन नहीं मिल रहा है, इट मीन्स दैट y कामा z आर में बिलोंग नहीं कर रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई पेयर नहीं बन रहा है कि यहाँ पर देखिए ट्रांजिटिव के लिए होता है ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाई करना चाहिए ए सी बिलोंग्स टू आर, ये होता है। तो यहाँ पर देखिए एक्स वाई तो बिलोंग कर रहा है आर में, लेकिन यहाँ पर वाई जेड एक्स वाई हाँ वाई जेड नहीं बिलोंग कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए बी से स्टार्ट होना चाहिए, तो आपका वाई मेल पर्सन है, ठीक है, वाई यहाँ पर मेल पर्सन होगा, लेकिन यहाँ पर वाई को फीमेल पर्सन बना दे रहा है, फीमेल पर्सन बना दे रहा है, तो जो फीमेल पर्सन बना रहा है इसका मतलब ये है और ये नहीं, और हमने ये रिजल्ट पढ़ा है, अगर ए बी आर में है और बी सी आर में नहीं है ना, तो हम ऐसे चेक करने की ज़रूरत नहीं होती, हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव होता है, सो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन